Hello everyone. So last lecture we studied regarding adolescence. Now in this lecture we are going to talk about addictions. Okay. Now talking about addictions, this is basically a complex condition जहाँ पे compulsive behavior हो जाता है patient का because of a use of a substance. Okay. मतलब person को पता है कि that substance is harmful, उसके consequences बहुत बुरे हैं, फिर भी the person is compelled to use that substance. That time it is said to be addiction. Addiction में drug addiction हो सकता है and other substances also, जैसे alcohol. Opioids are the drugs only. Cocaine is a drug. Nicotine can be in any form, in the form of smoking or in the form of gutka or any other forms that it can be consumed. Okay. Then another form of addiction is also behavioral addiction, जैसे gambling होता है. Okay. So these people get addicted so much. Addiction is a stage now where the person loses control over the situation, over oneself, and is damaging his body, his social life, everything. देन देर इज़ अ साइंटिफिक एविडेंस कि एडिक्टिव बिहेवियर क्यों होता है, तो उसके पीछे न्यूरोबायोलॉजिकल फीचर है. मतलब देर इज सम प्रॉब्लम विद द नर्वस सिस्टम एंड द बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ओके. सो यहाँ पे द ब्रेन पाथवेज आर इन्वॉल्व जो रिवॉर्ड और री एनफोर्समेंट में इन्वॉल्व होते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है ना, सी रिवॉर्ड एंड री एनफोर्समेंट पाथवे, हाउ डज इट वर्क इन साइड अस, कि वेन एवर वी डू समथिंग एंड इफ यू आर रिवॉर्डेड फॉर दैट incident gets registered in our mind, and that's the reason and it also gives you a happy feeling because of the hormonal release. So what happens is कि your body gets used to this feeling and the body craves for this feeling, so more and more you try to do such activities जो तुमको ये reward and वाला feeling दे सके. तो उसका री इन्फोर्समेंट होता रहता है बार बार, एंड इट नेचुरली इज गोइंग टू अफेक्ट योर मोटिवेशन. तो नेचुरली तुम्हारा मोटिव बदल जाता है. अगर बार बार तुमको हैप्पी फीलिंग आती है तो यू वांट टू गेन इट. दिस इज व्हाट हैपेंस विद द एथलीट्स ऑल्सो. ओके. देयर इज अ रश इन देम टू विन दैट गेम. सो ये रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट का जो फीलिंग जो गेम है उसकी वजह से ही सारा चीज़ होता है. सेम पाथवे एडिक्शन के लिए भी काम करता है. तो जब कोई चीज़ लेने से, जैसे अल्कोहल लेने से उसको अच्छा फीलिंग आता है, तो इट गेट्स रीइंफोर्स्ड. ओके. और वो पाथवे बार बार तुमको कंपेल करेगा फिर कि अगेन एंड अगेन वो अच्छी फीलिंग आने के लिए तुम वो चीज़ करो. तो अगेन एंड अगेन द पर्सन विल ड्रिंक. सो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जनरली इस पाथवे के लिए कौन सा इन्वॉल्व है? डोपामाइन. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट डोपामाइन, डोपामाइन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, दिस इज अ बेसिकली केमिकल विच इज रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स, एंड डोपामाइन पाथवे रिवॉर्ड मोटिवेटेड बिहेवियर के लिए यूज होता है. एंड बहुत सारे ड्रग्स इस डोपामाइन को रिलीज कर सकते हैं या उसका अपटेक ब्लॉक कर सकते हैं. देन दिस डोपामाइन इज बेसिकली कंट्रोलिंग मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो हॉर्मोन्स का रिलीज को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट टू दैट इज टॉकिंग अबाउट डोपामाइन ओनली, कि वो बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स पे एक्ट कर सकता है. जैसे नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज को रोक सकता है, वैसोडाइलेटर की तरह काम कर सकता है, इन द किडनी सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ा सकता है, यूरिन आउटपुट बढ़ा सकता है, पैनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है. देन डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआई ट्रैक्ट का मोटिलिटी को कम कर सकता है. इम्यून सिस्टम में एक्टिविटी ऑफ लिम्फोसाइट्स को कम कर सकता है. ओके. सो you see there are too many effects of this chemical. Then पार्किंसंस डिजीज में तो जो ये डोपामाइन होता है, डोपामाइन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है. ओके. एंड जिसकी वजह से देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द मूवमेंट्स. ओके. पार्किंसंस में. देन नेक्स्ट टू दैट इज डोपामाइन अगर ये बराबर से नहीं रिलीज होता है तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसा कंडीशन भी दिखता है. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में भी इसका कनेक्शन पाया गया है. सो देर आर टू मेनी थिंग्स रिलेटेड विद दिस वन पर्टिकुलर केमिकल. ओके. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड all these things so that we can understand what is addiction. So this is how the people who like psychologists and all who try to understand these conditions, they have
एनालाइज्ड कि कौन से केमिकल्स इसको कंट्रोल करते हैं. सो द मेन इज द डोपामाइन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द न्यूरोलॉजिकल चेंजेस कि ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, ताकि हम इस रिजल्ट को रिवर्स कर सकें और सब्सटेंस यूज मतलब डी एडिक्शन करवाने में इसकी मदद हो सके. इसीलिए डोपामाइन को इतना डिटेल में स्टडी किया गया है. एंड दिस बिहेवियर ऑफ एडिक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूड. देन एडिक्शन की वजह से व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स. तो फिजिकल बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स तो दिखते ही है. फिजियोलॉजिकल बॉडी के फंक्शनिंग पे भी दिखेगा, बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर में भी दिखेगा. एंड साइकोलॉजिकल मेंटल फंक्शनिंग पे भी दिखेगा. Then next to that is what are the reasons why people fall addicted to substance use, yeah, abuse I should say, because it is abuse of a substance. You're over using it beyond the use. Like alcohol consumption in minimum amount is not an addiction, but I'm not supporting alcohol consumption, that means. But then उसका एक लिमिट के आगे अगर यूज़ करोगे तो you'll become addicted to it. ओके, सो इसलिए उसको अब्यूज़ ऑफ सब्सटेंस बोला है. नाउ ये क्यों हो सकता है कि इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन है, कि पेरेंट्स आर नॉट नोइंग व्हाट देयर चाइल्ड इज डूइंग एंड दे आर नॉट मॉनिटरिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर. दे हैव लेट लूज द चाइल्ड. ओके, सिर्फ पैसे प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट. उसकी वजह से भी बच्चा गलत संगत में गिर सकता है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट. अगेन मतलब पेरेंट्स आर लाइक not being friendly to the child or being very over strict with the child can lead to problem, and the child may try to run away from the situations, not talk to his parents and fall prey to all these addictions. Poorly defined rules hai. I told you again, the parents have not made it clear for the child what is right, what is wrong, what is to be done and what not to be done. तो उस केस में चाइल्ड कंफ्यूज हो सकता है बिकॉज द चाइल्ड इज इन टीनेज, जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ पे देर इज़ कॉन्फ्लिक्ट मतलब नॉट अ गुड सिचुएशन बिटवीन द पेरेंट्स देमसेल्फ. तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे फैमिली सपोर्ट नहीं होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं. दे टेंड टू फॉल प्रे टू एडिक्शंस. देन फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अल्कोहल एंड ड्रग यूज़. कभी कभी पेरेंट्स खुद इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं एंड दे डोंट माइंड देयर किड्स डूइंग इट. दे फील इट इज़ अ फैशन स्टेटमेंट और वॉट एवर. सो बिकॉज ऑफ दैट इट कैन हैपन. देन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ड्रग यूज़. मतलब क्या होता है, बहुत बार लोगों को लगता है कि थोड़ा ड्रग्स या ये अल्कोहल कंज्यूम करने से अगर बेटर फीलिंग आता है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, एंड इट इज़ गिविंग रिलीफ to them from their stress, so they do it. Like बहुत सारे स्मोकर्स और अल्कोहलिक जो होते हैं वो इसी रीज़न की वजह से करते हैं, टू रिलीव देमसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ देयर वर्क और वॉट एवर इट इज़, एंड इन दैट केस दे टेंड टू बिकम एडिक्टेड टू इट. रिस्क टेकिंग बिहेवियर, कोई जन जस्ट दे वांट टू ट्राई इट, एंड in this experiment they keep on trying too many things. They try all types of drugs also, which can be really really bad for them. So ये risk taking behavior जो होता है ये उनको problem में land up करवा सकता है. Then what are the methods and the measures to control the drug abuse? So we have to always remember the best thing is prevention, okay, rather than treating it, because de-addiction इतना आसान नहीं है. भले दवाइयाँ अवेलेबल है, काउंसलर्स अवेलेबल है, बट देन फाइनली दवाई और काउंसलर्स तभी काम करेंगे जब वो पर्सन खुद डी एडिक्ट होना चाहेगा. सो सेल्फ कंट्रोल इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प, बट देन बेटर इट इज़ नॉट टू फॉल प्रे फॉर सच एडिक्शंस. Avoid undue pressure, okay? Don't pressurize your child to perform beyond his limits. Every child has its own performance limit in a particular field, whether it is studies, sports or any other activities. So let the child perform according to her own capabilities and appreciate that capabilities. This is what the parents have to do. And education and counseling of the child to face the problems. Now on the part of children, what they have to understand is they have to learn to face the problems and the stress and to accept failures, okay? We have to make them understand that failure is a part of life. Every time everyone cannot be successful. They have to learn to accept disappointments, okay? And उन्होंने अपनी energy channelize करनी चाहिए towards whatever activities they like, whether it is sports, studies or any constructive activities or meditation, yoga, whatever they like, they should do it, okay? But the constructive work, not the destructive ones. Fine. फिर उसके बाद हम थोड़ा ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ओके? तो देर आर सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स दैट शोज दैट ड्रग और अल्कोहल का इस्तेमाल बढ़ते ही जा रहा है अमॉन्ग द यूथ, ओके? एंड दिस इज़ रियली अ कंसर्न, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कई ज़्यादा है. एंड आई टोल्ड यू डी एडिक्शन इज़ नॉट दैट ईजी. सो प्रॉपर एजुकेशन और गाइडलाइंस यूथ को सेफ गार्ड कर सकती है अगेंस्ट दिस डेंजरस पैटर्न्स
एंड वी शुड एक्चुअली गाइड देम टू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ड्रग्स जो कॉमनली अब्यूज़ किए जाते हैं वो ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं एंड अल्कलॉइड्स ऑफ कोका है. सो विल हैव अ लुक रिगार्डिंग व्हाट आर दिस ड्रग्स. पहला ओपियोइड्स देखते हैं. ओपियोइड्स जो होते हैं वो ओपियोइड रिसेप्टर को बाइंड करते हैं. ये रिसेप्टर सीएनएस में है, इसलिए इस ड्रग का एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे दिखता है. इसके रिसेप्टर्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, इसलिए इसका एक्शन वहाँ पे भी दिखेगा. द डेरिवेटिव ऑफ ओपियोइड्स मतलब जो केमिकल्स उसमें से निकलते हैं उसमें से एक फेमस नाम है हेरोइन. ओके, हेरोइन इज द नेम ऑफ अ ड्रग. ओके, जिसको कॉमन लोकल स्लैंग लैंग्वेज में स्मैक भी बोला जाता है, जबकि केमिकल इट इज डाई एसिटिल मॉर्फिन. ओके, ये कहाँ से आता है तो पॉपी प्लांट, खसखस का झाड़, उसके लेटेक्स यानी वो जो गमी सिक्रेशन निकलता है उससे बनाया जाता है. द प्लांट साइंटिफिक नेम इज पैपावेर सोमनिफेरम. एंड हेरोइन ये जो ड्रग उससे बनती है ये डिप्रेसेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा. तो बहुत एंग्जाइटी होती है ना, तभी पेशेंट्स ये ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं ताकि वो एंग्जाइटी रिलीव हो सके. एंड योर बॉडी एक्टिविटीज आर ऑल्सो स्लो डाउन, तो इट गिव्स अ रिलैक्सेशन फीलिंग. दैट्स द रीजन इट इज बीइंग यूज्ड. द नेक्स्ट इज कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं अगेन ये ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो एडिक्शन करवाते हैं वो ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विथ योर अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स. नाउ ये कैनाबिनॉइड्स लिए कैसे जाते हैं तो इनहेलेशन मतलब नाक के थ्रू इनहेल किए जाते हैं या फिर इंजेक्शन मुंह के थ्रू लिए जाते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेशन. दे आर obtained from inflorescence, the flowers and the parts are other parts of cannabis sativa. Cannabis sativa is the scientific name of the plant. Okay, it is called the hemp plant. Then इसकी वैरायटी है इंडियन वैरायटी, अमेरिकन वैरायटी. कैनबिस इंडिका इज द इंडियन वैरायटी, कैनबिस सटाइवा इज द अमेरिकन वैरायटी. फिर इससे बनने वाले वेरियस ड्रग्स हैं. मैरिजुआना है, हशीश है, चरस, गांजा है. एंड दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स जो इससे बनते हैं. इसके अलग अलग alkaloids है and they all have different side effects, but then they all come under this category of cannabinoids. Okay, फिर next is cocaine. Cocaine जो है it is an alkaloid obtained from coca plant, that is Erythroxylum coca. Now please don't confuse it with Theobroma coca. Theobroma coca is the plant जिससे चॉकलेट बनती है. Erythroxylum coca से कोकेन ड्रग बनता है. देन ये जो ड्रग है ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन का लेवल्स इंक्रीज कर देता है, जिससे एक्साइटमेंट वाला फीलिंग आता है, रिवॉर्ड वाला फीलिंग आता है. तो ये लेने के बाद अच्छा फील होता है पेशेंट को. तो जो लोग भी डिप्रेस्ड है दे जनरली टेक दिस कोकेन ड्रग टू हैव दैट गुड फीलिंग. इसका एक्सेसिव डोसेज से एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इरिटेबिलिटी ऐसा कुछ भी हो सकता है. एंड देयर कैन बी अ फीलिंग ऑफ व्हाट वी से paranoia मतलब that is really unrealistic distress of others. Okay, मतलब एकदम टोटल अनरियलिस्टिक फीलिंग्स होती है उनकी. देन पैरानोया कैन बी जहाँ पे पेशेंट मिसट्रस्ट दिखाता है, किसी को ट्रस्ट नहीं करता, किसी को फॉरगिव नहीं कर पाता, बहुत ही डिफेंसिव बन जाता है अपने बारे में, वेरी फियरफुल भी बन सकता है, एंड वेरी आर्ग्यूइंग टाइप का बन जाता है. सो ऐसे अजीब से बिहेवियर दिखाने लगता है. फिर यू हैव हेलुसिनोजेंस. ओके, माइंड एक्सपैंडिंग ड्रग्स. मैं ऐसे क्यों बोला है क्योंकि हेलुसिनेटिंग ड्रग्स जो होते हैं वो लेने के बाद तुम्हें कुछ भी दिखाई देता है डिसप्रपोर्शनेट साइज में, या जो है ही नहीं वो दिखाई देता है, या जो नहीं बोला गया वो सुनाई देता है. टोटली योर माइंड इज गोइंग हेवायर. दीज आर अल्कलॉइड्स जो डे ड्रीमिंग करवा सकते हैं. यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट शुड बी लाइसर्जिक एसिड में सी की जगह एस होना चाहिए यहाँ पे लाइसर्जिक में. देन ये लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड जो है ये एक हेलुसिनेटिंग एजेंट है. कैनाबिस भी हेलुसिनेशन कर सकता है. फिर दूसरे ड्रग्स कौन से हैं तो एट्रोपा, बेलाडोना है एंड दतुरा है. ओके, ये सब वेजिटेबल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के सोर्स से आते हैं ये ड्रग्स. देन नेक्स्ट टू दैट कैनाबिस की स्पीशीज एट्रोपा, बेलाडोना, दतुरा स्पीशीज मैंने बताई तुम लोग को. देन द नेक्स्ट पार्ट इज हेलुसिनेशंस जो होते हैं अनरियल परसेप्शंस होते हैं, मतलब दे आर नॉट रियल, इट इज जस्ट यू फील अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम.